कांसी, तांबा, पीतल, इसके बर्तन साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आज आपको मैं एक नहीं बल्कि 2 ऐसे तरीके बताऊंगी जो आपके लिए साफ़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मैगी बनाना या ये कहो कि कप नूडल्स बनाना, के गर्म पानी डालो और बनकर तैयार। तो बर्तन भी आपको सिर्फ पानी के अंदर डालना है और बर्तन बिना रगड़े एकदम चमक जाएगा। तो ये जादुई पानी कैसे बनाते हैं वो अब मैं आपको बताती हूँ। आधा नींबू मैंने लिया है, उसको अच्छे से निचोड़ लूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच नमक। और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर, वाइट विनेगर जो हम चाउमीन वगैरह में डालते हैं। अगर आप छोटी सी रसोई के छोटे से परिवार के सदस्य हो तो आपको पता ही होगा कि मैं DIY का रिव्यू करती हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है कि इसको सही बताना है, मैं सही को सही और गलत को गलत बताती हूँ। तो ये वीडियो मुझे यूट्यूब पर मिली, इसको मिले हैं 57 लाख व्यूज़ 3 मंथ में। तो देखते हैं ये कितनी असरदार है। 1 चम्मच मैं इसमें वाइट विनेगर ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और कोई रेमेडी का रिव्यू चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। ये लोटा आपने मेरा देख लिया है कितना हरा हुआ पड़ा है पूरा अंदर से। तो यही दावा किया गया था कि ये एकदम साफ़ हो जाएगा और बाहर से भी एकदम इसमें डालते ही साफ़ हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि बाहर से ये डालते ही साफ़ हो रहा है, सच में ये असरदार है। ये देखिए, इसको सिर्फ मैंने डाला है और मुश्किल से 3 से 4 सेकंड ही मैंने इसमें रखा है और ये एकदम साफ़ हो गया। सच में ये जादुई है। ये जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे वैसे ये एकदम साफ़ होता जा रहा है। इसको रगड़ने की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं ब्रश से अभी इसको साफ़ कर लूँगी। वीडियो की शुरुआत में ही जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको 2 तरीके से ये साफ़ करना बताऊंगी। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब आपको कौन से तरीके से ये बर्तन साफ़ करने हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा और भाई मेरे जैसे छोटे चैनल को भी थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाएगा। आप चाहें तो आप भी लाइक ऐड कर सकते हैं या फिर वीडियो के अंत में कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। अगर बात करें इसको बाहर से साफ़ करने की, सच में जादुई पानी है। लेकिन अभी देखते हैं कि ये अंदर से साफ़ करता है या नहीं। इसमें आधा विनेगर और आधा पानी मैंने इसमें डालकर रख दिया है और 2 घंटे के लिए इसको रखना है। तो देखेंगे 2 घंटे के बाद ये कितना साफ़ होता है। ये तो मैंने यूट्यूब से देखा था, लेकिन दूसरा मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया था, सक्सेस हो गई। तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी ले रही हूँ और उसमें मैं बाथरूम क्लीनर ले रही हूँ जो हम टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये मैं सिर्फ 2 ढक्कन ही ऐड करूँगी। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मैंने डायरेक्ट इसको लोटे में ऐसे ही डाल दिया था बिना पानी के। ये बहुत एकदम ऐसे साफ़ हो गया था जैसे कोई जादू। अब आप इसमें भी देख सकते हैं मैंने 1 गिलास पानी में सिर्फ 2 ढक्कन ऐड किया है और ये मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कुछ सेकंड में ही पूरा लोटा एकदम चमक गया है। अब इसी पानी को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा और पानी। इसको मैं अच्छे से भर दूँगी क्योंकि पूरा लोटा मुझे साफ़ करना है। और 2 ढक्कन मैं इसमें और ऐड करूँगी। ये लगभग 1.5 लीटर का लोटा है जिसमें 1.5 लीटर पानी आता है और इसमें मैंने 2 से 2.5 ढक्कन और ऐड किया है। 2 ढक्कन मैंने पहले ऐड किया था और 2 ढक्कन मैंने बाद में इसमें ऐड किया है जो हम टाइल्स साफ़ करने के लिए लेते हैं, या आप हार्पिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और चारों तरफ भी मैंने इसके लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना एकदम से साफ़ हो गया है। अभी हम दूसरे लोटे की बात करें जो हमने इसमें नमक और विनेगर डाल के रखा हुआ था, तो ये अंदर से उतना साफ़ नहीं हुआ। वीडियो में तो एकदम चमक गया था। तो शायद हो सकता है कि टाइमिंग की वजह से या उन्होंने विनेगर इसमें ज़्यादा डाला होगा। मैंने इसमें विनेगर की मात्रा थोड़ी कम रखी है तो इसलिए ये मेरा अंदर से उतना साफ़ नहीं हुआ है। लेकिन ये सच में बहुत असरदार है। अगर आपके बर्तन कम गंदे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, बिल्कुल एकदम अंदर से हरे नहीं हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा विनेगर भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। मैंने सिर्फ इसमें 1 स्पून पहले ऐड किया था और उसी में डालने से मेरा लोटा एकदम बाहर से चमक गया था, लेकिन अंदर से ये उतना साफ़ नहीं हुआ है। अब मैं इस लोटे में भी यही पानी डालकर रख दूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कितना साफ़ होता है। और अब ये दिखा देती हूँ कि जो मैंने इसमें
टाइल्स क्लीनर डाला था तो इससे कितना साफ़ हुआ है आप ये देख सकते हैं। बिना कुछ किए ये एकदम साफ़ हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उस वीडियो में दिखाया था। उसमें उन्होंने विनेगर से बताया था, लेकिन मेरा विनेगर से उतना साफ़ नहीं हुआ है। अब मैं इसे हल्का सा रब करूँगी और ये पूरा एकदम निकल गया है। आप चाहें तो अगर आप ऐसे साफ़ कर रहे हैं तो पानी डालकर उसी में आप अपने जितने भी पूजा के बर्तन हैं वो उसमें डाल दीजिए, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। बस इसे बाद में साबुन से अच्छे से साफ़ कर लेना। अब मैं आपको छोटा वाला लोटा दिखा देती हूँ जिसमें मैंने बाथरूम क्लीनर डालकर रखा था। मुश्किल से मुझे 10 मिनट हुए हैं और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अगर आपके बर्तन के अंदर जम गया है तो आप इसको बाथरूम क्लीनर से ही साफ़ कीजिए, नहीं तो विनेगर से साफ़ कीजिए। इसको सिर्फ पीतल, कांसी और तांबे के बर्तन पर यूज़ करना है और किसी बर्तन के लिए ये बिल्कुल नहीं है, आपके बर्तन ख़राब हो जाएंगे। अगर आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा गंदे बर्तन साफ़ करने हैं तो आप बाथरूम क्लीनर के साथ साफ़ कीजिए, नहीं तो आप विनेगर के साथ साफ़ कीजिए। कांसी, पीतल और तांबे के बर्तन ही से साफ़ करने हैं, स्टील और लोहे के बर्तन बिल्कुल साफ़ नहीं करने हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद आपको अच्छे से साबुन से धोकर बर्तनों को सूती कपड़े से पोंछ लेना है। दोनों ही तरीके में से आप जब साफ़ कर रहे हो तो अपने हाथों का ध्यान रखें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ग्लव्स पहन के इसको साफ़ कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू।